हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को खूब बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एक नई टॉपिक इंग्लिश के लेके आए हुए हैं। हमें नहीं लगता कि ये जो टॉपिक है आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन इस सेशन को ख़त्म हो जाने के बाद ये टॉपिक आपके जहन में बस जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। आपने सुना होगा डिग्री डिग्री डिग्री, यानी इंग्लिश में एक शब्द यूज होता है डिग्री। डिग्री का मतलब मात्रा यानी हद होता है। आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। अब हमें नहीं पता है कि आप डिग्री के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन इस क्लास के खत्म हो जाने के बाद, यानी इस क्लास को यदि आपने पूरा देख लिया तो डिग्री को लेकर जो आपके मन के अंदर भ्रम यानी संदेह भरा है वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिग्री। क्या होता है डिग्री? डिग्री की जब हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। बस डिग्री का मतलब होता है किसी का हद, किसी की मात्रा को बताना। ठीक है, यहाँ पे डिग्री का जो हिंदी मीनिंग होता है वो मात्रा होता है या किसी के हद तक बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिग्री का सिंपल भाषा में मात्रा होता है। अब यहाँ पे डिग्री है क्या? ये डिग्री शब्द कहाँ से आया, डिग्री का यूज क्या है, ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो सबसे पहले हम डिग्री का जो यूज है यानी ये कहां से आया इसका मतलब आपको बताने वाले हैं। और ये जो टॉपिक होने वाली है फॉर ऑल क्लास यानी सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात डिग्री की आती है तो डिग्री जो है वो एडजेक्टिव का ही भाग है। किसका भाग है? एडजेक्टिव का। यानी जब हम एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी एडजेक्टिव को पूर्ण रूप से जानने के लिए, यानी जब एडजेक्टिव के पूर्ण ज्ञान को समझने के लिए जब हम किसी चीज की आवश्यकता लेते हैं तो वो है डिग्री। यानी डिग्री के द्वारा ही हमें पूर्ण एडजेक्टिव का ज्ञान होता है। यानी डिग्री को समझ लें तो एडजेक्टिव वास्तव में आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल डिग्री की छोटी मोटी जो परिभाषा है उसको तो आपको समझना ही होगा। यानी डिग्री क्या है ये तो बाद में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात हम आपको बता दें कि एडजेक्टिव क्या है। यदि हम एडजेक्टिव के हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसे बोला जाता है विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है ना एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। शब्द से है विशेषण, यानी जो विशेषता बताता है। क्या कहा? एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग विशेषण होता है और विशेषण का सिंपल भाषा में मतलब जो है वो विशेषता बताना होता है। क्या? विशेषता बताना होता है। अब वो किसकी विशेषता बताएगा ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो एडजेक्टिव का काम है विशेषता बताना। क्या बताना? विशेषता बताना। विशेषता बताना। तो अब ये किसकी विशेषता बताएगा? ये बताता है किसी नाउन की और किसी प्रोनाउन की, किसी नाउन की और किसी प्रोनाउन की। यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या कहा भैया? कि नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी यदि हम एडजेक्टिव को सीख जाएं, यानी एडजेक्टिव को थोड़ा बहुत इसकी हिंदी मीनिंग सीख जाएं तो हम एडवर्ब के बारे में पूरा का पूरा सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डिग्री है वो एडजेक्टिव का ही भाग है। डिग्री जो है वो एडजेक्टिव का ही भाग है। डिग्री का मतलब मात्रा या हद होता है। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हमने कहा एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि एडजेक्टिव वास्तव में है क्या। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक शब्द है राम। क्या है? राम। हमने कहा कि ये राम कैसा है, हमने कहा राम कैसा है, तो आपने कहा कि राम अच्छा है यानी गुड। क्या लिखोगे? गुड। हमने कहा राम कैसा है तो आप बोलोगे गुड। हमने कहा राम कैसा है तो आप बोल सकते हैं बैड। क्या बोल सकते हैं? बैड। हमने कहा राम कैसा है तो आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट। आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट। हमने कहा राम कैसा है, आप बोल सकते हैं शार्प। क्या बोल सकते हैं? शार्प। हमने कहा राम कैसा है तो आप बोल सकते हैं क्लेवर। क्या बोल सकते हैं? क्लेवर। हमने कहा राम कैसा है तो आप बोल सकते हैं ऑनेस्ट। क्या बोल सकते हैं? ऑनेस्ट। हमने कहा राम कैसा है तो आप बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट। क्या बोल सकते हैं? डिसऑनेस्ट। तो यानी हम ये जो शब्द यूज कर रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, हमने कहा ये जो आपने इतने सारे वर्ड यूज किए हैं वो सब किसके लिए यूज किए हैं? ये जितने भी शब्द आए हैं वो सब राम के लिए आए हैं। और राम कौन है? राम ही तो नाउन है भैया। क्या कहा? राम क्या है? राम एक नाउन है। और ये गुड, बैड, इंटेलिजेंट, शार्प, क्लेवर, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, यानी ये जितने भी शब्द आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं
इन सभी शब्दों को कहा जाता है एडजेक्टिव। क्यों कहा जाता है? राम कैसा है? राम अच्छा है। राम कैसा है? राम बैड है। राम कैसा है? राम इंटेलिजेंट है। राम कैसा है? राम शार्प है। राम कैसा है? राम क्लेवर है। राम कैसा है? राम ऑनेस्ट है। राम कैसा है? राम डिसऑनेस्ट है। राम ना कहो तो यहाँ कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते हो, राम कहना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो हमने यहाँ कह दिया छोटू, क्या? छोटू। हमने कहा छोटू कैसा है? छोटू गुड है। छोटू कैसा है? छोटू बैड है। छोटू कैसा है? छोटू इंटेलिजेंट है। छोटू कैसा है? छोटू शार्प है। छोटू कैसा है? छोटू क्लेवर है। छोटू कैसा है? छोटू ऑनेस्ट है। छोटू कैसा है? छोटू डिसऑनेस्ट है। यानी ये जितने भी वर्ड हैं ये सब किसके बारे में है? छोटू के बारे में। और छोटू कौन है? छोटू नाउन है। छोटू एक नाम है। यानी जब नाउन की विशेषता बताई जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं? विशेषण यानी एडजेक्टिव बोलते हैं। अब हमें क्या सीखना है? डिग्री। क्या सीखना है? डिग्री। यानी डिग्री को सीखने के लिए हमने एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ ली। हमने एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ ली। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव होता है वो भैया डिग्री के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के बारे में सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये जो डिग्री है, ये डिग्री वास्तव में अपने आप में 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। सुनो सुनो सुनो, क्या कहा कि ये जो डिग्री है ये डिग्री की 3 कैटेगरियां होती हैं। पहली डिग्री आपको पॉजिटिव डिग्री मानी जाती है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री होती है कंपेरेटिव, और तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव यानी 3 डिग्रियां हमारे पास हैं। एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री। सुनो सुनो सुनो, क्या कहा? हमने कहा कि एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। कितनी डिग्रियां होती हैं? डिग्रियां 3 होती हैं। और डिग्री कहां से आया? डिग्री एडजेक्टिव से आया। डिग्री कहां से आया? डिग्री एडजेक्टिव से आया। तो पहली कौन सी डिग्री आई? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी कौन सी डिग्री आई? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी कौन सी डिग्री आई? सुपरलेटिव डिग्री। अब सुनो यहाँ पे, ये जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, हमारे जो एडजेक्टिव होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो एडजेक्टिव के वर्ड हैं, ये जो एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये जो एडजेक्टिव के शब्द होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक शब्द खंड वाला हमारे पास एडजेक्टिव का वर्ड, और एक होता है बहुशब्द खंड। क्या होता है? बहुशब्द खंड। सुनो सुनो, यहां हमने क्या कहा? अब हमें किसी भी डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना होता है। यानी हम डिग्रियों को चेंज करते हैं। तो डिग्री को चेंज करने के लिए आपको एडजेक्टिव के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे कहा कि यहाँ पे एक शब्द खंड होता है भैया, एक होता है बहुशब्द खंड। एक शब्द खंड को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसिलैबिक वर्ड, मोनोसिलैबिक वर्ड, और इसे बोलते हैं भैया मल्टीसिलैबिक, मल्टीसिलैबिक वर्ड। सुनो सुनो, क्या कहा कि जब हमारे पास आते हैं एक शब्द खंड वाले तो उसे मोनोसिलैबिक वर्ड बोलते हैं, और जब बहुशब्द खंड वाले आते हैं तो उसे मल्टीसिलैबिक बोलते हैं। अब हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में जाना है या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जाना है। तो सुनो यहाँ पे, जैसे हमारे पास आ गया गुड। क्या आ गया? गुड। तो अब यहाँ पे ये देखना होगा गुड एक एडजेक्टिव है। क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है। तो ये एक शब्द खंड में आएगा या बहुशब्द खंड में आएगा? यानी ये मोनोसिलैबिक में आएगा या मल्टीसिलैबिक में आएगा? तो सुनो यहाँ पे, एक शब्द खंड यानी शब्द खंड का मतलब शब्द के भाग, शब्द खंड का मतलब शब्द के भाग, और बहुशब्द खंड का मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत शब्द खंड का मतलब शब्द के बहुत सारे भाग, और एक शब्द खंड का मतलब एक शब्द के केवल एक भाग। तो जब कोई वर्ड, जब कोई एडजेक्टिव टूट जाए, क्या कहा? जब कोई एडजेक्टिव टूट जाए तो उसे बोलते हैं भैया मल्टीसिलैबिक वर्ड यानी बहुशब्द खंड। लेकिन जब कोई एडजेक्टिव बोलते समय टूटे ना, उसके वर्ड का डिकम्पोजिशन ना हो, यानी अपघटन ना हो, टूट ना जाए, तो उसे बोलते हैं एक शब्द खंड। क्या बोलते हैं? एक शब्द खंड। हमारे कहने का मतलब क्या है? सुनो यहाँ पे, हमने कहा गुड, गुड कहा तो जैसे गुड कहा तो गुड कहीं टूटा नहीं, टूटा यानी गुड कहते ही गुड निकल जाता है। यानी गुड अपने आप में क्या है? एक मोनोसिलैबिक वर्ड है। कैसा वर्ड है? मोनोसिलैबिक। बैड, बैड कहते ही बैड, बैड यानी यहाँ पे बैड कहते ही हमारे सामने क्या निकल रहा है? एक शब्द खंड यानी मोनोसिलैबिक वर्ड। लेकिन यहाँ पे सुनो, इंटेलिजेंट, देखो इसमें 4 शब्द खंड है। इंटेलिजेंट, इसमें शब्दों का क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, शब्द अपने आप में टूट गए, यानी इनका
क्या है, मल्टी सिलेबिक में आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट, जब शब्द को बोलते समय शब्द अपने आप में टूटने लगे तो वो भैया मल्टी सिलेबिक वर्ड यानी बहुशब्द खंड कहलाते हैं, और जब टूटे ना तो उसे बोलते हैं एक शब्द खंड यानी मोनोसिलेबिक वर्ड। लेकिन इसका यूज क्या है बताते हैं। लेकिन यहां पे आपने देखा जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट वो अपने आप में क्या है, एक बहुशब्द खंड है यानी मल्टी सिलेबिक वर्ड है। आगे आओ, शार्प, क्या लिखा है, शार्प। शार्प कहते ही तो क्या होगा, शार्प। तो बताओ शार्प, शार्प यानी ये भी क्या है हमारे पास, शार्प, शार्प, ठीक है, यानी दो है। तो यहां पे हमारे पास क्लेबर है, तो क्लेबर, क्लेबर यानी ये भी क्या है भैया, ये भी बहुशब्द खंड है। यहां पे हमारे पास ऑनेस्ट, ऑनेस्ट दो शब्द खंड आया, यानी जैसे ही टूटा ऑनेस्ट यानी ये भी क्या है, जल्दी बताओ, ऑनेस्ट, ये भी मल्टीसिलेबिक में जाएगा। डिसऑनेस्ट ये भी मल्टीसिलेबिक में जाएगा। यहीं पे आ जाए ब्यूटीफुल, छोटू कैसा है, छोटू ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल भी कैसा है गुड्डा, जल्दी बताओ, ब्यूटीफुल भी मल्टीसिलेबिक है। तो सुनो यहाँ पे, जब हम एक शब्द खंड यानी मोनोसिलेबिक वर्ड को, जब हम मोनोसिलेबिक वर्ड को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम मोनोसिलेबिक वर्ड को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास मोनोसिलेबिक वर्ड होते हैं उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके अंत में, उनके शब्द के अंत में ER या EST जोड़ देते हैं। क्या? ER या EST जोड़ देते हैं। तो यहां से सुनो, जैसे हमारे पास आ जाए यहाँ पे कोई शब्द आ जाए, जैसे हमारे पास लिखा है गुड, क्या गुड, तो यानी गुड लिखेंगे तो क्या होगा, गुड लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुड, और फिर हो जाएगा बेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बेटर, क्या सॉरी बेटर बेस्ट होगा, सॉरी सबसे पहले क्या लिखेंगे गुड, फिर यहाँ पे होगा बेटर, और फिर हो जाएगा बेस्ट। तो ये हमारे पास क्या है कि जब मोनोसिलेबिक वर्ड होगा तो क्या करेंगे, मल्टीसिलेबिक होगा तो क्या करेंगे। तो लेकिन हमने केवल और केवल किसके बारे में बताया था, मोनोसिलेबिक के बारे में। मल्टीसिलेबिक के बारे में क्या होने वाला है आगे बताते हैं। लेकिन फिलहाल ये सीख लिया ना कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें ही बोलते हैं एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव अपने अर्थ के आधार पे दो भागों में टूट जाते हैं, एक मल्टीसिलेबिक में, एक मोनोसिलेबिक में। जो मोनोसिलेबिक होते हैं उनको जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या पॉजिटिव में आते हैं तो ER या EST लगाते हटाते हैं, और उसमें क्या करते हैं बताते हैं। तो आपने ये सीखा कि जब हमारे पास कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव, ठीक। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है, गुड, क्या है, गुड। हमारे पास यहां पे क्या है, क्लेबर। हमारे पास यहां पे है स्मॉल, क्या है, स्मॉल। हमारे पास यहां पे है लॉन्ग, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है टॉल। हमारे पास यहाँ पे है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हमारे पास यहाँ पे है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। हमारे पास यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ये सब हमारी कुछ क्या है, पॉजिटिव डिग्रियां हैं, ठीक है, अपनी मूला अवस्था में है। तो इनको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में ले जाते हैं तो उनके नाम में या तो ER लगता है या तो लगता है मोर। क्या लगता है, सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारे पास कोई पॉजिटिव डिग्री होती है जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाते हैं तो उनके नाम में ER लगाते हैं या तो मोर लगाते हैं, ER लगाते हैं या तो मोर लगाते हैं। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तो उनके नाम में या तो EST लगाया जाता है या तो मोस्ट लगाया जाता है, या तो EST लगाया जाता है या तो मोस्ट लगाया जाता है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि कहां मोर लगाएंगे, कहां मोस्ट लगाएंगे, कहां ER लगाएंगे, कहां EST लगाएंगे। तो ये तो बता दिया कि ER और मोर कहां लगाना है और EST और मोस्ट लगाना है, लेकिन किसके साथ, लेकिन किसके साथ। तो जो मोनोसिलेबिक वर्ड होता है, फिर एक बार सुन लो, मोनोसिलेबिक, सिलेबिक वर्ड होता है, ठीक है, मोनोसिलेबिक जो वर्ड है, और जो मल्टीसिलेबिक है, जो मल्टीसिलेबिक है, सिलेबिक वर्ड है, ठीक है।
तो मोनोसिलेबिक वर्ड जो होते हैं उनके नाम में कंपैरेटिव डिग्री के लिए ई आर, जबकि पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के लिए ई एस टी। लेकिन जो मल्टीसिलेबिक होते हैं उनके कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर, और भैया सुपरलेटिव डिग्री के लिए भैया मोस्ट होता है। क्या होता है? मोस्ट। यानी जो शब्द अपने आप में टूट जाए दो तीन भागों में, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, इंटेलिजेंट, क्लेवर, हॉनेस्ट, तो इनमें लिखेंगे मोर हॉनेस्ट, मोस्ट हॉनेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अभी शब्द देते हैं तो बनाना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो डिपेंड करता है कि आपके पास शब्द कैसे आया है, मोनोसिलेबिक या मल्टीसिलेबिक, यानी एक शब्द खंड या बहुशब्द खंड। यदि बहुशब्द खंड आएगा तो या मोर या मोस्ट लगाएंगे, लेकिन जब एक शब्द खंड आएगा तो वहां तो हम या तो ई आर लगाएंगे या तो या तो नहीं, क्या, कंपैरेटिव के लिए ई आर लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगाएंगे। इतना याद रखना है। जैसे हमारे पास गुड आया तो गुड में हमारे पास ई आर लगेगा और ई एस टी लगेगा, लेकिन जो गुड होता है उसका गुडर नहीं होता, ना कि गुडेस्ट होता है, बल्कि गुड का जो होता है वो बेटर होता है। क्या होता है? बेटर होता है, ठीक है। या तो एक्सेप्शन मान लो या ऐसे मान लो, बेटर, ठीक है। और जो हमारे पास, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड, गुड अपने आप में क्या है? गुड अपने आप में मोनोसिलेबिक वर्ड है, गुड अपने आप में मोनोसिलेबिक है, और मोनोसिलेबिक होगा तो ई आर लगाएंगे किसके लिए? कंपैरेटिव के लिए। और सुपरलेटिव के लिए क्या लगाएंगे? ई एस टी लगाएंगे। और बेटर के साथ लिखेंगे बेस्ट। क्या लिखेंगे? बेस्ट लिख देंगे, ठीक है, ई एस टी लग गया। अब यहाँ पे क्लेवर है, क्लेवर, क्लेवर, यानी यहाँ लिखेंगे मोर क्लेवर, क्लेवर, और क्लेवरर और क्लेवरेस्ट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि मोर क्लेवर, मोर क्लेवर, और यहां पे लिखेंगे मोस्ट क्लेवर। क्या लिखेंगे? मोस्ट क्लेवर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, क्या, ये भी क्या है? मोनोसिलेबिक, तो यहां पे लिखेंगे स्मॉलर, ई आर लगाया, स्मॉलर, और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग, लॉन्ग भी मोनोसिलेबिक, तो लॉन्गर, ई आर, लॉन्गर, और यहाँ लॉन्गेस्ट, ई एस टी, लॉन्गेस्ट। यहाँ पे क्या है? ये क्या लिखा है? टॉल, तो टॉल भी क्या है? मोनोसिलेबिक, तो टॉलर, टॉलर, और यहाँ टॉलेस्ट। समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या है? ब्यूटीफुल, क्या है? ब्यूटीफुल, क्या है? ब्यूटीफुल। आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल भैया मल्टीसिलेबिक है, और मल्टीसिलेबिक के लिए ई आर या ई एस टी का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मोर लगाते हैं उसके आगे। क्या लगाते हैं? मोर ब्यूटीफुल, क्या? मोर ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या करेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है, गलत हो जाएगा, बल्कि उसके सामने मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करना है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, चार चार सिलेबिक आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मोर इंटेलिजेंट, क्या? मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। और यहाँ पे क्या करेंगे? मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और यहाँ पे हमारे पास क्या? ऑनेस्ट, यानी मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, और यहाँ पे मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक। हमें लगता है कि आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना आ गया। क्या? सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है उसको हम क्या करते हैं? बना लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने बताया डिग्री, डिग्री का मतलब मात्रा या हद होता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे राम कितना बड़ा है, हमने कहा राम कैसा है? राम टाल है। राम कैसा है? राम टालर है, ठीक है। राम कैसा है? राम टॉलेस्ट है। क्या है? टॉलेस्ट है। यानी राम टॉल था, फिर राम टालर हुआ, फिर राम टॉलेस्ट हुआ। और यानी ये क्या बता रहा है? ये मात्रा ही तो बता रहा है, ये मात्रा ही तो बता रहा है कि राम पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब डिग्री का मतलब क्या होता है? मात्रा बताना, यानी हद बताना, उसकी क्या बताना? मात्रा बताना या हद बताना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाना आया है। अभी हम किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कैसे करते हैं, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज कैसे करते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कैसे आएंगे, सुपरलेटिव के से कंपैरेटिव में कैसे आएंगे, तो इसको
जैसे हमारे पास फिर मान लो एक शब्द आ गया डीप, क्या आ गया? डीप। डीप माने गहरा, तो यानी हमारे पास कैसा है? डीप है, तो डीप माने गहरा। ये इसको कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? डीपर। क्या बनाएंगे? डीपर। और क्या बनाएंगे? डीपेस्ट। डीपेस्ट, तो डीप, डीपर, डीपेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? ये कुछ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री थी, ठीक है, यानी जो मात्रा बता रही थी कि कोई कितनी मात्रा में है या कितने हद तक कोई चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक सेंटेंस लिखा है हमारे पास, लिखा है राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा है? राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा है? राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा है? राम एक अच्छा लड़का है। यानी जो अच्छा है ये कौन सी डिग्री है? जल्दी बताओ। राम अच्छा लड़का है। गुड, गुड माने क्या है? अच्छा, तो गुड मतलब ये है भैया पॉजिटिव डिग्री। किस डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। किस डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करें? पॉजिटिव डिग्री को लिखें तुलना करके। किस, क्या करके? तुलना करके। जैसे यहां लिखो राम जितना अच्छा है, जितना अच्छा है उतना मोहन भी, उतना ही मोहन, ऐसा लिख सकते हो। राम जितना अच्छा है उतना ही मोहन, यानी जितना अच्छा राम है उतना अच्छा कौन है? मोहन है। यानी क्या लिखेंगे? तो भैया यहाँ पे एक शब्द यूज करो कि जब जितना और जितनी की सेंस आएगा, जितना जितने के सेंस में लगाते हैं एज, एज क्या लगाते हैं? एज, एज। और बीच में एडजेक्टिव लिखते हैं। जो एडजेक्टिव होगा वो बीच में डाला जाएगा, बस यहाँ पे एज और एज का सेंस यूज होगा। तो यानी क्या लिखेंगे? राम, राम इज as good, as good as गुड। बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो as good as कौन? मोहन। यानी जितना अच्छा राम है उतना कौन है? मोहन। यानी राम और मोहन दोनों कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं। क्या? एकदम अच्छे हैं। और एक सेंटेंस देते हैं, ये मार्कर उतनी ही महंगी है जितना कि वह मार्कर। यानी बोल सकते हैं यह कलम उतनी ही महंगी है, उतनी ही महंगी है जितनी की वह कलम। तो क्या बनाएंगे? दिस पेन is as expensive this pen is as expensive as that pen। यानी यह पेन उतनी ही महंगी है जितना कि वह पेन, ठीक है। हमने कहा कि यह क्लास उतनी ही अच्छी है, उतनी ही अच्छी है जितनी की वह क्लास। क्या लिखेंगे? दिस क्लास इज एज गुड एज दैट क्लास। क्या लिखेंगे? दैट क्लास। यानी यह क्लास उतनी ही अच्छी है जितनी कि वह क्लास। क्या कहा? कि यह क्लास उतनी ही अच्छी है जितनी कि वह क्लास। यानी दिस क्लास इज एज गुड एज दैट क्लास। ये क्या होता है? हमने कहा ये मेरी जो घड़ी है, यह घड़ी उतनी ही महंगी है जितनी कि वह घड़ी। तो क्या लिखेंगे? दिस वाच is as expensive this watch is as expensive as that watch।
तो ये हमारे पास देखो, ये कह रहा है कि यह कलम उतनी ही महंगी है जितनी कि वह कलम, यानी दोनों कलम की जो गुणवत्ता है वह इक्वल है। ये कह रहा है कि यह क्लास उतनी ही अच्छी है जितनी कि वह क्लास, यानी दोनों क्लास की जो क्या है समानता है वो बराबर है। यह कह रहा है कि यह घड़ी उतनी ही महंगी है जितनी कि वह घड़ी, जितनी कि वह घड़ी। और देखो यहां पे राम जितना क्रिएटिव है, राम जितना समझदार है, चलो राम जितना समझदार है उतना ही मोहन, ये लिखा है राम जितना समझदार है उतना ही मोहन, तो क्या लिखेंगे मोहन है। तो यानी राम इज एज सेंसिबल एज मोहन। क्या? राम इज एज सेंसिबल, क्या है? राम इज एज सेंसिबल एज मोहन, जितना कि क्या है यहाँ पे राम समझदार है उतना ही कौन समझदार है? मोहन। ठीक है, और यहाँ पे लिखो यह घर उतना ही ऊंचा है, उतना ही ऊंचा है जितना कि वह घर। तो क्या लिखेंगे? दिस हाउस इज एज हाई एज दैट हाउस, यानी यह घर उतना ही ऊंचा है जितना कि वह घर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, एक साथ मिला के और क्या बना सकते हैं उनको पॉजिटिव डिग्री। यानी सेंसिबल क्या है? सेंसिबल अपने आप में एक क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। हाई क्या है? अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। एक्सपेंसिव क्या है? अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। गुड क्या है? अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। एक्सपेंसिव क्या है? अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है। ठीक है, तो यानी हमारे पास चीप मतलब सस्ता। ठीक है, आगे लिख सकते हो एक सेंटेंस, यह कुर्सी उतनी ही सस्ती है, उतनी ही सस्ती है जितना कि वह कुर्सी, जितना कि वह कुर्सी। तो अब क्या बनाएंगे? दिस चेयर इज एज चीप एज दैट चेयर। देखा आपने कैसे बन रहा है? यह कुर्सी उतनी ही सस्ती है जितना कि वह चेयर, यानी दिस चेयर इज एज चीप एज दैट चेयर, यानी यह कुर्सी उतनी ही सस्ती है जितनी कि वह चेयर। राम जितना समझदार है उतना ही मोहन, यानी जितना मोहन समझदार है उतना ही राम समझदार है, यानी दोनों की समानता क्या है? बराबर है। यानी इसमें ऐसे कोई भी वर्ड नहीं लिखे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री होंगे, यानी यहाँ पे सारे के सारे इक्वल हैं। क्या है? इक्वल हैं। तो यानी जब दोनों की समानता इक्वल हो, दोनों की समानता इक्वल हो, दोनों ऑब्जेक्ट की समानता इक्वल हो, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव डिग्री हो जाता है। हाँ, एक सेंटेंस लिख दिया जाए कि यह घर उतना ही ऊंचा है जितना कि वह बिल्डिंग। तो क्या लिखेंगे? दिस हाउस इज एज हाई या टॉल एज दैट बिल्डिंग आगे लिख दिया जाए
कि यह मोहन जितना लंबा है, जितना लंबा है उतना ही मोहन, सॉरी उतना ही रोहन। तो यानी क्या लिखेंगे? मोहन इज एज टॉल एज रोहन। सिंपल सी बात है, और क्या। मोहन जितना ऊंचा है, जितना लंबा है उतना ही रोहन, यानी जितना लंबा मोहन उतना लंबा रोहन। ऐसे लिख दिया जाए कि यह क्लास, सॉरी यह कमरा उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है जितना कि वह कमरा। तो क्या बनाएंगे गुड्डा, जल्दी बताओ, क्या लिखाएंगे? दिस रूम इज एज गुड एज दैट रूम, यानी यह कमरा उतना ही अच्छा है जितना कि वह कमरा। तो यानी क्या देखा हमने, ये जितने भी सेंटेंस हैं वो सब पॉजिटिव डिग्री में हैं, लेकिन अब इन्हीं को हम नेगेटिव बनाओ। इन्हीं को क्या बनाओ? नेगेटिव। तो जब इनका नेगेटिव बनाएंगे तो देखो यहाँ पे ये सारे के सेंटेंस किस में थे? पॉजिटिव में थे। अब इनका नेगेटिव बनाओ कि राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, यानी राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। तो क्या यहाँ पे एक चीज बदल देगा, राम इज नॉट, जो एज लिखते थे उसको काट के बस सो लिख देंगे, ठीक है। जब उतना और जितना का सेंस निकले तो यहाँ पे एज सो लगा देते हैं, सॉरी सो एज लगाते हैं, ना कि एज। यहाँ पे अभी तक जितना मतलब सेम सेंस चल रहा था, जब इक्वल समानता दिखाई जा रही थी तो वहां पे आप एज लगाते हैं, लेकिन जब किसी को छोटा बड़ा कर दिया जाए तो वहां पे सो एज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सो एज। तो सुनो यहाँ पे, राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, यानी राम इज नॉट सो गुड एज श्याम। क्या लिखा? राम इज नॉट सो गुड श्याम, यानी राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम। यह कुर्सी उतनी महंगी नहीं है जितनी कि वह कुर्सी। तो क्या लिखेंगे? यह कुर्सी उतनी महंगी नहीं है, उतनी महंगी, निगेटिव बना रहे, उतनी महंगी नहीं है जितनी कि वह कुर्सी, जितनी कि वह कुर्सी। तो क्या लिखेंगे? दिस चेयर, क्या लिखेंगे? दिस चेयर इज नॉट सो एक्सपेंसिव। क्या लिखा? दिस चेयर इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज दैट चेयर। तो आपने क्या देखा कि जब हम अभी तक पॉजिटिव बना रहे थे, यानी दोनों को इक्वल बता रहे थे, लेकिन शायद यहाँ पे इक्वल नहीं बताया जा रहा है। कह रहा राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, यानी श्याम ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है कि यह कुर्सी उतनी महंगी नहीं जितनी कि वह कुर्सी, यानी वह कुर्सी ज्यादा महंगी है इस कुर्सी की तुलना में। और देखोगे यहाँ पे लिखो, अतुल उतना लंबा नहीं है, अतुल उतना लंबा नहीं है जितना कि अमन, यानी यहां पे अमन ज्यादा लंबा हो गया, अतुल उतना लंबा नहीं है जितना कि अमन। तो क्या लिखेंगे? अतुल इज नॉट सो टॉल, अतुल इज नॉट सो टॉल एज कितना? अमन, एज अमन, यानी अमन ज्यादा टॉल है। और दिखाते हैं, अंकिता
उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी या उतनी समझदार, उतनी समझदार नहीं है जितना कि तुम, जितना कि तुम, ऐसे बोलते ना कि वो इतनी समझदार नहीं जितना कि तुम। तो यानी यहां पे क्या होगा, अंकिता, अंकिता इज नॉट सो सेंसिबल, क्या, सो सेंसिबल, ठीक है, एज क्या, यू, एज यू, यानी जितना कि जितना मतलब अंकिता उतनी समझदार नहीं जितना कि तुम, यानी तुम ज्यादा समझदार हो अंकिता की तुलना में, अंकिता की तुलना में तुम ज्यादा समझदार हो। यानी ये होता है इसका पॉजिटिव का नेगेटिव, किसका, पॉजिटिव का नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो एक को ज्यादा मतलब क्या बनाते हैं, ज्यादा ऊपर रखते हैं, एक को नीचे रखते हैं। यानी कहने का मतलब एक की तुलना में दूसरी की जो क्वालिटी होती है वो लो होती है। यानी यहाँ पे जब आपने पॉजिटिव डिग्री बनाया था, राम उतना अच्छा नहीं जितना कि राम, और एक बनाया था राम उतना ही अच्छा है, राम उतना ही अच्छा है जितना कि राम, जितना कि राम। तो यानी राम और जो हमारे पास जितना, सॉरी राम जितना अच्छा है जितना कि राम, यहाँ पे कुछ दूसरा लिख लो, श्याम लिख लो, हमें दो ही शब्द अच्छे लगते हैं, एक तो राम दूसरा श्याम। तो यानी यहाँ पे लिखा है राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम, यानी राम और श्याम दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। लेकिन नीचे देखो राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, यानी राम और श्याम में तुलना हो गया, विभेद हो गया। तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो दोनों नाउन की तुलना हो जाती है, प्रोनाउन की तुलना ही भी, वह उतना अच्छा नहीं जितना कि वह, ठीक है, जितना कि मैं, ऐसे बोल सकते हो, वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं, वह उतना अच्छा या उतना ईमानदार, वह उतना ईमानदार नहीं है जितना कि मैं, जितना कि मैं। तो क्या लिखेंगे, ही इज नॉट सो ऑनेस्ट, ही इज नॉट सो ऑनेस्ट एज आई, यानी मैं ज्यादा ईमानदार हूं, वह उतना ईमानदार नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, मैं ईमानदार हूं, ठीक है, तो यानी वह उतना ईमानदार नहीं है जितना कि मैं, यानी मैं ज्यादा ईमानदार हूं, इसका यही तो हुआ, वह उतना ईमानदार नहीं है जितना कि मैं, इसका मतलब ये हुआ मैं ज्यादा ईमानदार हूं। तो ये हमने कहा कि अभी तक बनाया था ये पॉजिटिव डिग्री, अब हमने पॉजिटिव का नेगेटिव बनाया, और पॉजिटिव के नेगेटिव का मतलब ही होता है कंपैरेटिव। क्या, यहाँ पे पॉजिटिव के नेगेटिव का मतलब ही होता है कंपैरेटिव। इसका मतलब क्या निकल रहा है, वह उतना ईमानदार नहीं है जितना कि मैं, यानी मैं ज्यादा ईमानदार हूं, ज्यादा यानी किसी को क्या कर रहे हो, ऊपर दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, ऊपर दिखा रहे हो, यानी आपने डिग्री बदल दी। अरे आपने बताया है ना डिग्री का मतलब मात्रा यानी हद, आपने थोड़ी लेवल बढ़ा दी, यानी उसको ज्यादा ऊपर बैठा रहे हो, और जब सबसे ऊपर बैठा दोगे तो सुपरलेटिव, लेकिन उससे ज्यादा बैठा रहे हो यानी वो कंपैरेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, क्या, पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, क्या करेंगे। तो अब यहां पे क्या है, अभी तक हमने सीखा कि पॉजिटिव डिग्री, फिर पॉजिटिव का नेगेटिव। अब हम समझते हैं पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, यानी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, यहां पे लिखा था राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज एज गुड एज श्याम, यानी जितना अच्छा राम उतना अच्छा श्याम, जितना अच्छा राम उतना अच्छा श्याम। लेकिन जब आपने इसका नेगेटिव बनाया तो लिखा था राम इज नॉट सो गुड, राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, यानी यहां पे क्या लिखा कि राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम, राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। लेकिन इसका सेंस क्या निकल रहा है, राम उतना अच्छा नहीं है, राम इज नॉट गुड, राम इज नॉट सो गुड, राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, यानी श्याम ज्यादा अच्छा है, श्याम ज्यादा अच्छा है। तो यानी आपने श्याम को ज्यादा महत्व दे दिया, यानी कहने का मतलब श्याम की डिग्री ही बदल दी, यानी श्याम को क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे, यानी श्याम ज्यादा अच्छा है। तो क्या लिखेंगे, श्याम
श्याम इज मोर, ठीक है, श्याम इज मोर, या ऐसे लिख सकते हो यहाँ में श्याम इज बेटर देन, ठीक है। आपको पता है ना कि जब ये गुड हमारे पास जो होता है उसका जो मोनोसिलेबिक होता है उसमें ER और EST लगाते हैं, और यदि ये मल्टीसिलेबिक होता तो मोर और मोस्ट लगाते। लेकिन यहाँ पे यदि हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में जा रहे हैं और यदि गुड है, यदि ये गुड है तो गुड की जो कंपेरेटिव होती है बेटर होती है ना, इसीलिए गुड किस में आ गया, बेटर में आ गया। यानी श्याम इज बेटर देन, यानी तुलना हो गया बेटर देन किसके, राम की तुलना में। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं श्याम इज बेटर देन राम, यानी राम की तुलना में श्याम ज्यादा अच्छा है। इसका सेंस और इसका सेंस दोनों एक ही जैसा है, कह रहे राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, यानी जितना अच्छा राम उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा की श्याम, यानी श्याम ज्यादा अच्छा है राम की तुलना में, श्याम ज्यादा अच्छा है राम की तुलना में। यहाँ पे अमन इज नॉट सो लॉन्ग एज सुमन, सही। दिस बिल्डिंग इज नॉट सो हाई एज माई होम, this question is not so difficult as that question, this class is not so difficult as that class, Anuj is not so honest as Karan, Chotu is not so sensible as Motu, और यहाँ पे this pen is not so cheap as that pen। ये हमारे पास कुछ क्या है, पॉजिटिव डिग्री के क्या है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं। अमन इज नॉट सो लॉन्ग एज सुमन, यानी जितना अच्छा यहाँ पे सुमन नहीं है, जितना अच्छा अंकित अमन नहीं उतना अच्छा सुमन है, यानी सुमन ज्यादा अच्छा है अमन की तुलना में। दिस बिल्डिंग इज नॉट सो हाई, यह बिल्डिंग उतनी ऊंची नहीं है जितना कि मेरा घर, जितना कि मेरा घर, एज माई होम, मेरा घर। क्या कहा, दिस बिल्डिंग इज नॉट सो हाई, यह बिल्डिंग उतनी ऊंची नहीं है जितना कि मेरा घर, यानी मेरा घर ज्यादा ऊंचा है, ये बिल्डिंग छोटी है। दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट, यह क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है, एज दैट क्वेश्चन, जितना कि वह क्वेश्चन, जितना कि वह क्वेश्चन। दिस क्लास इज नॉट सो डिफिकल्ट, यह क्लास उतनी कठिन नहीं है जितना कि वह क्लास, जितना कि वह क्लास। अनुज इज नॉट सो ऑनेस्ट, उतना ईमानदार नहीं है, अनुज उतना ईमानदार नहीं है जितना कि करण। छोटू इज नॉट सो सेंसिबल, छोटू उतना समझदार नहीं है जितना कि मोटू। यहाँ पे दिस पेन इज नॉट सो चीप, यानी यह पेन उतनी महंगी नहीं है, उतनी सस्ती नहीं है जितनी कि वह पेन। इन सबका मतलब यही है कि ये ज्यादा अच्छे हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा महंगे हैं, ज्यादा सस्ते हैं, इसका मतलब यही निकल रहा है। यानी अमन इज नॉट सो लॉन्ग एज सुमन, यानी सुमन से ज्यादा लंबा अमन नहीं है, यानी अमन छोटा है किससे, सुमन से। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी सुमन ज्यादा लंबा है, तो सुमन ज्यादा लंबा तो क्या लिखेंगे, सुमन इज मोर, ठीक है। लॉन्ग के लिए क्या लगाएंगे, सॉरी, सुमन इज लॉन्गर लिखेंगे, ठीक है। लॉन्गर देन कौन, अमन, कौन, अमन। तो यानी हमने बना दिया अमन, तो हमने बना दिया इसका क्या, कंपैरेटिव, क्या बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे देखा लॉन्ग था और यहाँ पे क्या आ गया, लॉन्गर, यानी सुमन इज लॉन्गर देन अमन, यानी सुमन की तुलना में सुमन ज्यादा लंबा है, किसकी तुलना में, अमन की तुलना में। सुमन ज्यादा लंबा है किसकी तुलना में, अमन की तुलना में। यही तो कहना चाहता था कि अमन इज नॉट सो लॉन्ग, अमन उतना लंबा नहीं है जितना कि सुमन। आगे कह रहा है दिस बिल्डिंग इज नॉट सो हाई एज माई होम, यानी मेरा घर ज्यादा ऊंचा है इस बिल्डिंग की तुलना में, यानी ये बिल्डिंग छोटी है, तो क्या लिखेंगे, माई होम इज, और क्या हो जाएगा, हाई, माई होम इज हायर देन, हायर मतलब ऊंचा, उससे ऊंचा, माई होम इज हायर देन दैट बिल्डिंग, तो यहां पे मेरा घर ज्यादा ऊंचा है उस बिल्डिंग की तुलना में, यानी वह बिल्डिंग क्या है, नीची है, मेरा घर ऊंचा है। यहां पे क्या लिखा है, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट दैट क्वेश्चन, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ फटाक से, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ फटाक से। यानी यहाँ पे हो जाएगा दिस क्वेश्चन, यानी यह क्वेश्चन ज्यादा आसान है, वह क्वेश्चन ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन की तुलना में, तो यहाँ लिखेंगे दैट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट क्या है, मल्टीसिलेबिक है, मल्टीसिलेबिक के लिए मोर लगाएंगे, यानी दैट क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट,
more difficult this question, क्या this question यहाँ कह रहा है this class is not so difficult, this class is not so difficult as that class, बना लेंगे आप लोग। अनुज is not so honest as Karan, छोटू is not so sensible as मोटू, this pen is not so cheap as that pen। यानी हम कह सकते हैं कि ये 1 2 3 और 4 ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे, क्या करेंगे, आंसर बना के। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या होने वाला है, कंपैरेटिव, सॉरी पॉजिटिव से सुपरलेटिव, अब हमारे पास पॉजिटिव से सुपरलेटिव, जैसे हमारे पास लिखा है अंकिता इज अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री। तो अंकिता इज द बेस्ट गर्ल, इन दिस क्लास, तो हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है अंकिता इज द बेस्ट गर्ल इन दिस क्लास, यानी अंकिता इस क्लास की सबसे अच्छी लड़की है, अंकिता इस क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। यानी यहाँ पे जो बेस्ट लगा है, ये बेस्ट लगा है, ये भैया कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या, ये सुपरलेटिव लिखी है। ठीक है, द गोल्ड इज मोस्ट precious metal in the earth, यानी सोना पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे महंगा धातु है। यानी यहाँ पे लिखा है मोस्ट प्रीसियस और यहाँ पे लिखा है बेस्ट, तो यानी ये भी है कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और ये भी है सुपरलेटिव डिग्री। आपको कमेंट में इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा और इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, मस्त रहो और पढ़ते रहो।